हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज हम क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग का क्या है पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा था, और जो लोगों की इंजीनियरिंग स्किल्स थी जो वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, पार्ट 1 में पढ़ा था। तो हम इसमें पार्ट 2 में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो गार्डन, टॉम्ब्स और फोर्ट्स थे वो लोग बनाते थे, वो कैसे बनाते थे। हमने इसमें 4 बाग के बारे में बना था, 4 बाग के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। तो देखिए इसमें जो था ना, देखिए देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर इनोवेशन जो अकबर के टाइम में भी हुए थे। फॉर इंस्पिरेशन अकबर आर्किटेक्ट टर्न टू टॉम्ब्स। मैंने आपको बताया था ना कैसे बड़े गेटवे होते थे, उसके ऊपर इतना बड़ा टॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था उस टाइम पे। ये देखिए ऐसे मुगल्स के टाइम पे ऐसे एक इतना बड़ा गेटवे है जहाँ से एंट्री करेंगे लोग, और उसके ऊपर ऐसे इतना बड़ा टॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाया गया है, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम्ब में जो है सबसे पहले दिखा था। द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चारबाग। तो जो ये टॉम्ब है क्या है, एक चारबाग के बीच में जो है वहाँ पे रखी गई थी। एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज एट पैराडाइस इसे बोलते हैं। अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाई, इसमें एक हॉल था टाइप का था। इसमें क्या था, जो 8 रूम जो थे इसके अराउंड बनाए गए थे। और द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज विथ वाइट मार्बल, जो ऐसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसके बाद क्या है, इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन दैट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस, ठीक है। फिर शाहजहाँ के टाइम पे भी क्या हुआ था, जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे मुगल आर्किटेक्चर के, उन सबको जो है एक ही साथ उन्होंने मिला के रखा था। हिज रेन विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो मतलब उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की थी, स्पेशली आगरा और दिल्ली में। तो इसमें बताया गया था सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस वर केयरफुली प्लान। जो मतलब हॉल्स होते थे पब्लिक या फिर प्राइवेट ऑडियंस के लिए जो थे, केयरफुली प्लान किया जाता था। प्लेस्ड विद इन एक लार्ज कोर्टयार्ड होगा। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड है चीही सुतुन और 40 पिलर्ड हॉल्स जो थे बनाए जाते थे, जहाँ पे जो पब्लिक या प्राइवेट लोग थे उनकी सेरेमनी होती थी। तो शाहजहाँ ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। तो जो शाहजहाँ के ऑडियंस हॉल्स थे वो एक मतलब मॉस्क की तरह वो बनाए जाते थे। द पेडस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज किबला, ठीक है। जहाँ पे उसकी थ्रोन रखी गई थी उसे क्या बोला था, किबला बोला गया था। और मतलब जहाँ पे उसकी थ्रोन थी, जो उसके यहाँ पे लोग खड़े होकर पूजा करते थे। मुस्लिम लोग मानते हैं ना कि मैक्का की तरफ जो है लोग मैक्का मानते हैं कि उसकी तरफ ही मुंह करके वो नमाज़ पढ़ते थे। तो यहाँ पे जो इनकी थ्रोन लगी जाती थी, तो यहाँ पे खड़े होकर लोग उनकी तरफ फेस करके जो है वो अपनी नमाज़ पढ़ा करते थे, मुस्लिम अपनी प्रेयर करा करते थे। So the idea of the king as a representative of God on the earth was suggested by architectural features। तो यही सब चीज़ थे। फिर था द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वॉज एम्फेसाइज्ड बाय शाहजहाँ। जो है उन्होंने इसको एम्फेसाइज किया था किस में, इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट रेड फोर्ट में, जो उन्होंने बनाया था दिल्ली में। तो बिहाइंड द एम्पीरियल थ्रोन वॉज अ सीरीज ऑफ पितृदुर्गा इमेजेस दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑफ फोर्सेस प्लेइंग द ल्यूट। अब जो रेड फोर्ट बनाया था ना, एक जैसे ये रेड फोर्ट है, तो उसके पीछे जो वॉल थी वहाँ पे लाइक पत्थरों से ऐसे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया था, और जिससे दिखा रहा था कि वहाँ पे ग्रीक गॉड हैं जो ल्यूट जो है बजा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एक बहुत अच्छा म्यूज़िक आ रहा है जो लोगों को एक साथ बनाए रख रहा है पीसफुली। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहाँ ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट द थिंग्स किंग जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल। तो इससे यही पता चलता है कि जो किंग था वो लो और हाई दोनों को बराबर मानता था, जिससे कि सारे लोग एक साथ रहे, एकता बने रहे, कोई भेदभाव नहीं था वहाँ पे। तो इन द अर्ली ईयर ऑफ उनके शासन में स्टार्टिंग में क्या हुआ था, शाहजहाँ कैपिटल वॉज एट आगरा में थी। अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैज़ कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। जहाँ उनके और जो रूलर्स के बड़े लोग थे उन्होंने क्या है, यही यमुना नदी के किनारे अपने लिए घर बना दिया था।
सो दीज वर सेट इन द मिड सेट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चार बाग फॉर्मेट। तो जो उन्होंने घर बनाए थे ना, ऐसे ही एक चार बाग फॉर्मेट की मतलब फॉर्म में एक गार्डन बनाया था, उसके बगल में या पीछे वहाँ वो लोगों ने अपने घर बना दिए थे, ठीक है। मतलब सामने से एक नदी जाएगी, नदी के बगल में वहाँ पे गार्डन टाइप का होगा, उसके इस साइड को लोग जब अपने घर बना के रहेंगे, मतलब ऐसा उन्होंने बनाया था। तो शाहजहाँ अडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल। तो ताजमहल यहाँ पे भी उन्होंने बनाया है, जैसे ये ताजमहल है, यहाँ पे चारों ओर से चार बाग गार्डन की जगह जैसे लेआउट है ना, इधर उधर गार्डन है, और बीच से यमुना रिवर जो है वो जा रही है, ठीक है। तो यही इसमें बताया है। हियर द वाइट मार्बल मौजूलियम वॉज प्लेस्ड ऑन द टेरिस बाय द एज ऑफ रिवर एंड द गार्डन वॉज टू इट साउथ, यही बताया गया। फिर क्या है, शाहजहाँ क्या दे, शाहजहाँ डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल हैड टू द रिवर। उन्होंने ये इसीलिए बताया था क्योंकि जो नोबल लोग थे जो उनके और अंडर काम कर रहे थे, उन्होंने अपने रिवर के बगल में घर बना लिया था। तो मतलब वो ये चाहते थे कि वहाँ पे रिवर पे या वो चार बाग में वो लोग ना जाएं, सिर्फ जो मतलब शाहजहाँ है या उनके फैमिली के लोग हैं या फिर जिनको वो पसंद करते हैं वही लोग वहाँ पे जाएं। तो इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, द इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट। जो पैलेस रिवर के सामने बनाया गया, ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स थे, जैसे कि उनके एल्डेस्ट सन दारासोग जो है उन्हीं को एक्सेस दिया था कि वो रिवर को क्रॉस कर सकते हैं, और जो और नोबल्स थे उनसे बोला था कि अपना जो घर है सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना आप बनाए। अब देखिए रीजन एंड द एम्पायर इसमें दिया है कि एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th एंड द 18th सेंचुरी, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हुई, देयर वॉज ऑल्सो कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। जो है लोग एक दूसरे अक्रॉस द रीजन क्या है आपस में आइडिया शेयर करते थे कंस्ट्रक्शन का। सो द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडोप्टेड बाय द अदर। तो जैसे एक रीजन है, एक किंगडम है, उनका कोई ट्रेडिशन है, ठीक है, किसी चीज़ को बनाने का, तो वो ट्रेडिशन जो है दूसरे किंगडम के थ्रू भी अडॉप्ट किया जाता था, उनको देख के वो भी वो चीज़ें बनाते थे। जैसे कि विजयनगरा में फॉर एग्जांपल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijpur and गैलाकोटा। तो मतलब जैसे कि इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो विजयनगरा था, जिसका जो एलिफेंट स्टेबल जो रूलर्स ने बनाया था, वो कहाँ से बनाया था, जो मतलब सुल्तनेट्स ऑफ बीजापुर हैं और गैलाकोंडा है, वहाँ से देख के उन्होंने बनाया था। चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे। और इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वर सिमिलर टू मुगल पैलेस। तो वृंदावन में टेम्पल्स जो हैं मथुरा में बनाए गए, वो किसके सिमिलर थे, जो मुगल पैलेस थे फतेहपुर सीकरी में, उसके सिमिलर थे। तो इससे हमें यही पता चला कि पहले जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल एक दूसरे के साथ अपने आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाने के आइडियाज़ भी शेयर करने लग गए। So the creation of large empire that brought different region under their rule helped in the fertilization of artistic form and architectural style। तो इसके वजह से क्या है, जो लोग एक दूसरे के आइडिया जो है शेयर करने लगे। और मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडॉप्टिंग क्या है रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग। तो मुग़ल रूलर्स थे जो वो लोग मतलब बहुत आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इधर उधर से देख के बनाते थे, और वो खुद भी बहुत स्किल थे इसमें। जैसे कि बंगाल में फॉर एग्जांपल द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूल दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबल अ थैच्ड हट। बंगाल में एक लोकल रूलर था, ठीक है, उसने एक रूफ बनाया था एक हट की तरह जो दिख रहा था। तो जो मुगल्स थे उनको ये बंगाल डोम पसंद आया, तो उन्होंने भी क्या है इसे यूज़ करा अपने आर्किटेक्चर की तरह, अपने लिए भी उन्होंने ऐसा ही बनाया। द इम्पैक्ट ऑफ द अदर रीजन वॉज ऑल्सो एविडेंट। मतलब और भी जैसे जो मुगल्स लोग थे ना, ये इधर उधर से बहुत आर्किटेक्चर्स देखते थे फिर बनाते थे। जैसे कि जो अकबर की कैपिटल है फतेहपुर सीकरी में, तो मैनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो अकबर की कैपिटल है जो फतेहपुर सीकरी में, यहाँ पे बहुत से आर्किटेक्चर से डिज़ाइन आपको दिखे जाएंगे जो कि सिमिलर होंगे किसके, जो गुजरात और मालवा जगह पे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे। तो इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर वांट इन द 18th सेंचुरी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो मुगल रूलर की अथॉरिटी थी वो 18th सेंचुरी में धीरे धीरे ख़त्म होने लगी।
द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड अंडर द पॉर्डिनेट्स वर कॉन्स्टेंटली यूज्ड एंड अडॉप्टेड बाय द रूलर्स वेन एवर दे ट्राई टू इस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम। तो उनके बाद भी जो रूलर्स आए वो भी जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स थे जो मुग़ल लोग यूज़ करते थे वो लोग भी अपना किंगडम बनाने के लिए वो स्टाइल्स यूज़ करने लग गए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ें बनी कि रूलर्स जो थे मुग़ल लोग थे उन बिल्डिंग्स कैसे बनाते थे, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर क्या होता था। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।